दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भोपाल में सभा की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कम पढ़ा लिखा बताया। उनके इस बयान के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। केजरीवाल ने कहा कि कम पढ़ाई की वजह से ही पीएम मोदी ने कोरोना भगाने के लिए पूरे देश में थाली बजवाई और नोटबंदी जैसे फैसले लेकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि जिस शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बदली उसे मोदी जी ने जेल भिजवा दिया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के 2 मंत्रियों के जेल जाने के बाद से आईआईटी से पढ़े केजरीवाल की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उन्हें यह नहीं पता कि कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए थाली बजाई गई थी। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता। आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है, वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा, कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला, भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। तो आपने भी सुना कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भोपाल की सभा में क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम पढ़ा लिखा वो बता रहे। जाहिर सी बात है सियासत गरमाई हुई है इस वक्त। के मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल के मिश्रा जी आपसे, आपने भी सुना कि किस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं, इसमें कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को यदि इस तरह की बातें की जाती है तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उस बात के खिलाफ हूँ। बिल्कुल निजी हमले, व्यक्तिगत जीवन के हमले नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हमारे वैचारिक दुश्मन जरूर हो सकते हैं, मगर वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी की ही बी टीम है, बीजेपी को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मदद करने के लिए उनकी पार्टी काम करती है। क्या कारण है कि वो मध्य प्रदेश में वोटों की गुहार तो कर रहे हैं, मगर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन से व्यक्ति उभर कर आए हो, उनके 2 स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब में 2 जगह उनकी सरकार है, पंजाब और दिल्ली, और वहां के दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेलों में क्यों पड़े हैं? भ्रष्टाचार को लेकर ही है ना। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू हुआ, उन्हीं की 2 सरकारों में 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो वो किस मुंह से ईमानदारी की बात करते हुए मध्य प्रदेश में अपने पैर जमाने की बात कर रहे हैं? देश की जनता को, प्रदेश की जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए। ठीक है रजनीश जी, के मिश्रा जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा भी कहती है कि बी पार्टी की तरह है बीजेपी की आम आदमी पार्टी, और देखिए जिसे आपकी बी पार्टी कहा जाता है वो खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की बातें कह रहे हैं। बीजेपी इस तरह इस पूरे बयान पर क्या स्टैंड लेती है, और के मिश्रा जी ने भी जो बातें कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। इनके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। दंगा कराने के मामले में इनके विधायक एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी केवल कोई एजेंसी की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत इनको नहीं दी है, लताड़ इनको लगा चुके हैं, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। ये केवल वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में नहीं, ये हमारे तमाम पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी इस प्रकार की टिप्पणी करके उनको ओछा साबित करने में लगे हैं। वो ये देश जानता है कि किस प्रकार से इस देश के प्रोफेशनल, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम प्रकार के आम आदमी, मजदूर से लेकर किसान से लेकर और तमाम प्रकार के युवा महिला वर्ग प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, उनकी लोकप्रियता। ये ओछापन है, बौखलापन है। और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं है। और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के नहीं, दारू घोटाला के बारे में, शराब घोटाला के बारे में जेल में अंदर है मनीष सिसोदिया।
तो ये बात सबको पता है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये आके समझ रहे हैं कि यहाँ लोगों को हम मूर्ख बना देंगे और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग हैं, तो ये संभव नहीं है। और ये जहां तक बात है टिप्पणियों की, तो ये इनसे अच्छे कम पढ़े लिखे तो सुनिए रजनीश, एक बात तो लेकिन ये मुझे समझ में आ रही है कि भले ही किसी मुद्दे पे आप और कांग्रेस सहमत ना हो, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी और जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जो बयानबाजी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर आप दोनों का स्टैंड एक है। एक ये नई बात जरूर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।